हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। तो पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला है 140 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कटेगा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 5 से 35, फिर 7 से एक बार। ये आ जाएगा 140 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा हम नहीं लगा रहे हैं, तीसरा सवाल लगा रहे हैं। 3825 इसका हम करेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा 5, 5 8 40, 5 25, फिर 5 से 17, फिर 17 से कटेगा 17 एकम 17। तो ये हो जाएगा 3825, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो अब तीसरा सवाल देखते हैं। 5005, तो ये 5 से ही कटेगा। 5 5 एकम 5, 00, फिर 1 बढ़ जाएगा। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 30 बचा, 7 चौक 28, और 21 बचा, 7 त्रिक 21। अब 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11, 33 बचा, 11 तिहाई 33। अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो इसमें कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये एक नियम होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहला है 26 और 91। तो सबसे पहले इसका एलसीएम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। अब ये 7 से कटेगा, 13, 13 एकम 13। अब 26 बराबर 2 गुणे 13, 91, 7 गुणे 13। तो इसमें क्या कॉमन है, 13। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13 और एलसीएम हो जाएगा, जो कॉमन रहेगा उसमें एक लेंगे हम, 13 गुणे इसमें जो बचा है उसे हम ले लेंगे 2 गुणे 7। तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 तिहाई 42, 14 एकम 14 4 18, 182। तो हम जांच कर लेते हैं।
जांच। तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या है 26 गुणे 91 दूसरी संख्या है, HCF 13, LCM 182। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 2366 और ये भी 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104 और 2 106, 13 कम 13 और 13 10 23। तो ये हमारा बराबर है, यानी हमारा सवाल सही है। तो अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा है 510 और 92। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगा 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 51 दूनी 102, 3 से कटेगा 17 3 51, 17 से कटेगा एक बार 92, 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 23 दूना 46, फिर 23 से 23 एकम 23। तो 510 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसमें 2 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 2, LCM हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23 बराबर 23,460 आएगा। तो अब जांच कर लेते हैं। जांच, तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या है 510 गुणे 92, HCF है 2, LCM है 23,460। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 46,920, ये भी आ जाएगा 46,920। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है 336 और 51। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 7 त्रिक 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो 51 का कर लेते हैं, 3 से 17 तियाँ 51, 17 एकम 17। तो ये आ जाएगा 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 51 का आ जाएगा 3 गुणे 17। तो इसमें क्या कॉमन है, 3। तो हमारा HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा 3 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, गुणे 7 गुणे 17। तो ये हो जाएगा 5,712। तो अब
जांच कर लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या थी 336, दूसरी संख्या 51, HCF 3 था और LCM 5712। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 17,136 और ये भी 17,136। तो अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल देखते हैं। 12, 15, 21 तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो इसे 12, 15 और 21 ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा इसे 3 गुणे 5 और ये हो जाएगा 3 गुणे 7। तो तीनों में 3 कॉमन है, तो हो जाएगा HCF बराबर 3 और LCM बराबर जो कॉमन रहता है उसे एक बार लेते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 25 60 और 60 सते 420। तो LCM हमारा हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3 और LCM 420। तो अब दूसरा सवाल, दूसरा है 17, 23 और 29। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये अपने आप से ही केवल कटेंगी। तो इसका HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा इन तीनों का गुणा 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर 11,331। तो अब चलिए तीसरा सवाल हम छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये दिया है HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। HCF 9 दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे पक्षांतर कर लेंगे, तो ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। तो इसे हम काट देंगे, तो 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 22,338 इसका LCM। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।